समस्त विश्व एक परिवार प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए दिन प्रतिदिन मेरे स्वास्थ्य और बल में वृद्धि होने लगी। श्री युक्तेश्वर जी के गुप्त आशीर्वाद से 2 सप्ताहों में मेरा इच्छित वजन मुझे प्राप्त हो गया, जो तब तक अन्य उपायों से प्राप्त करने का मैं व्यर्थ प्रयास करता रहा। मेरे पेट के सारे विकार सदा के लिए दूर हो गए। बाद में तो अनेक बार अपने गुरु को देवी शक्ति द्वारा लोगों को मधुमेह, मिर्गी, क्षय रोग और पक्षाघात जैसी बीमारियों से मुक्त करते देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कई वर्ष पहले मैं भी अपना वजन बढ़ाने के लिए आतुर था। मुझे स्वस्थ करने के थोड़े ही दिन बाद गुरुदेव मुझे बता रहे थे, एक उग्र बीमारी से उठने के बाद मैं स्वास्थ्य लाभ कर ही रहा था कि वाराणसी में लाहिड़ी महाशय के दर्शन के लिए चला गया। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत बीमार था और मेरे वजन बहुत कम हो गया। मैं देख रहा हूँ युक्तेश्वर कि तुमने पहले तो अपने आप को अस्वस्थ कर लिया और अब सोचते हो कि तुम दुबले भी हो गए हो। मुझे जिस उत्तर की आशा थी उससे तो यह उत्तर कहीं हटकर था, परंतु मेरे गुरुदेव ने मुझे हिम्मत दिलाते हुए आगे कहा, मुझे देखने दो। मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। मेरे श्रद्धालु मन ने यह मान लिया कि उनके शब्द इस बात का संकेत है कि मुझे वे गुप्त रूप से स्वस्थ करने वाले हैं। दूसरे दिन प्रातः काल ही मैं उनके पास पहुंच गया और उल्लास के साथ मैंने कहा, गुरुदेव, आज मुझे कल की अपेक्षा बहुत अच्छा लग रहा है। सचमुच? आज तुमने अपने आप को शक्ति से भर लिया है। नहीं गुरुदेव, मैंने सविनय प्रतिवाद किया। ये तो आप हैं जिन्होंने मुझे स्वस्थ कर दिया है। कई सप्ताहों में आज पहली बार मैं अपने में कुछ शक्ति अनुभव कर रहा हूँ। अरे हाँ, तुम्हारी बीमारी तो काफ़ी गंभीर थी। तुम्हारा शरीर अभी भी काफ़ी दुर्बल है। कौन कह सकता है यह कल कैसा रहेगा? अपने दुर्बलता के लौट आने की संभावना के विचार मात्र से मैं भय से सिहर उठा। दूसरे दिन सुबह में मुश्किल से अपने आप को लाहिड़ी महाशय के घर तक घसीट सका। गुरुदेव, मैं फिर से बीमार हो गया। मेरे गुरु की आंखों में शरारत उतर आई थी। तो फिर एक बार तुमने अपने आप को बीमार बना लिया फिर से? मेरा धैर्य समाप्त हो गया। मैंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि दिन प्रतिदिन आप केवल मेरा परिहास कर रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता, मेरी सच्ची बातों पर आपको विश्वास क्यों नहीं होता? सचमुच वे केवल तुम्हारे विचार ही हैं जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से दुर्बल और स्वस्थ अनुभव कराया है। मेरे गुरु प्रेम से मुझे निहार रहे थे। तुमने देख लिया है कि कैसे तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारी अवचेतन प्रत्याशाओं के अनुसार बदलता रहा है। विचार भी विद्युत शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समान एक शक्ति है। मानव मन ईश्वर के सर्वशक्तिमान चैतन्य का एक स्फुलिंग है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि तुम्हारा शक्तिशाली मन जिस किसी भी बात पर तीव्र विश्वास रखेगा वह तत्क्षण घटित होकर रहेगा। यह जानते हुए कि लाहिड़ी महाशय कभी व्यर्थ बात नहीं करते, मैंने श्रद्धा और कृतज्ञता से भाव विभोर होकर उनसे कहा, गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन पूर्ववत हो गया है तो क्या ऐसा हो जाएगा? इसी क्षण भी ऐसा ही है। मेरी आंखों में एकाग्रता पूर्वक देखते हुए गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, मैंने तत्क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि अनुभव की। लाहिड़ी महाशय पुनः अपने मौन में खो गए। उनके चरणों में कुछ घंटे बैठने के बाद मैं अपनी माँ के घर लौटा, जहाँ काशी जाने पर मैं रुकता था। बेटे, तुम्हें क्या हो गया है? जलशोथ की बीमारी से क्या तुम्हारा शरीर फूल रहा है? माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा शरीर अब वैसा ही हष्ट पुष्ट हो गया था जैसा बीमारी से पहले था। मैंने अपना वजन किया तो देखा कि एक दिन में मेरा वजन 50 पौंड बढ़ गया है। उसके बाद वह वजन हमेशा के लिए बना रहा।
जिन मित्रों और परिचितों ने मेरा क्षीण शरीर देखा था वे आश्चर्य से हतप्रभ रह गए। उनमें से अनेकों ने इस चमत्कार के परिणाम स्वरूप अपनी जीवन दिशा बदल ली और लाहिड़ी महाशय के शिष्य बन गए। ईश्वर में सदा जागृत मेरे गुरुदेव जानते थे कि यह संसार और कुछ न होकर केवल स्पृष्टा का मूर्त रूप धारण किया हुआ स्वप्न है। लाहिड़ी महाशय को उस दिव्य स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी एकात्मता का पूर्ण भान था, इसलिए वे दृश्य जगत के स्वप्राणुओं को प्रकट करने या लुप्त करने या उनमें अपनी इच्छा अनुसार कोई भी परिवर्तन करने में समर्थ थे। अंत में श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, संपूर्ण सृष्टि विधि नियम के अधीन है। बाह्य सृष्टि में कार्यरत नियम जिनका खोज वैज्ञानिक कर सकते हैं प्राकृतिक नियम कहलाते हैं, परंतु इन नियमों की अपेक्षा सूक्ष्मतर नियम भी हैं जो अंत चेतना के आध्यात्मिक जगत में कार्यरत हैं। इन नियम सिद्धांतों को योग के द्वारा जाना जा सकता है। पदार्थ जगत के सच्चे स्वरूप को पदार्थ विज्ञानी नहीं बल्कि आत्मज्ञानी सिद्ध ही वास्तव में समझता है। इस प्रकार के ज्ञान द्वारा ही ईसा मसीह ने उस नौकर के कान को पुनः जोड़ दिया था जिसे उनके एक शिष्य ने काट डाला था। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों की अद्वितीय व्याख्या करते थे। मेरी अनेक सबसे सुखद स्मृतियाँ उनके प्रवचनों के साथ जुड़ी हुई हैं, परंतु वे अपने विचार रत्न अवधानता और मूर्ता की राख में कभी नहीं फेंकते थे। मेरे शरीर की थोड़ी सी भी बेचैन हलचल या ध्यान की थोड़ी सी भी अवधानता गुरुदेव की शास्त्र व्याख्या को तत्क्षण बंद कराने के लिए काफ़ी थी। तुम यहाँ नहीं हो। एक दिन अपराह्न श्री युक्तेश्वर जी ने यह टिप्पणी करते हुए अपना वाक प्रवाह खंडित कर दिया। सदा की भांति मेरे मनोयोग का निर्ममता से ध्यान रख रहे थे। गुरुजी, मेरे स्वर में विरोध स्पष्ट था। मैं जरा भी नहीं हिला, मेरे पलकें भी नहीं हिली। आपने जो जो अभी कहा मैं एक एक शब्द दोहरा सकता हूँ। फिर भी पूर्ण रूप से तुम मेरे साथ नहीं थे। तुम्हारा विरोध करना मुझे यह कहने के लिए विवश कर रहा है कि तुम अपने मन की पृष्ठभूमि में 3 संस्थाओं का निर्माण कर रहे थे। एक थी मैदानी क्षेत्र में एकांत आश्रम, दूसरी एक पहाड़ी के शिखर पर और तीसरी एक समुद्र तट पर। यह अस्पष्ट विचार लगभग अवचेतन स्तर पर ही मेरे मन में सचमुच चल रहे थे। मैंने क्षमा याचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। ऐसे गुरु के साथ मैं क्या ही कर सकता हूँ जो यदा कदा अचानक मेरे मन में उठने वाले विचारों को भी पकड़ लेते हैं। तुमने स्वयं ही वह अधिकार मुझे दिया है। मैं जिन सूक्ष्म तत्वों को समझा रहा हूँ उन्हें तुम पूर्ण मनोयोग के बिना नहीं समझ सकते। जब तक आवश्यक न हो मैं दूसरों के मन के एकांत में नहीं झांकता। मनुष्य को अपने विचारों में गुप्त रूप से विचरण करने का स्वाभाविक अधिकार है। तुम बिना बुलाए तो भगवान भी वहाँ प्रवेश नहीं करते, न ही मैं वहाँ हिम्मत कर सकता हूँ। आपका सदा स्वागत है गुरुदेव। तुम्हारे ये वास्तु स्वप्न बाद में साकार होंगे, अभी केवल अध्ययन का समय है। इस प्रकार मेरे गुरु ने प्रसंगवश ही अपने सहज ढंग में मेरे जीवन में आने वाली 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का अपना पूर्व ज्ञान प्रदर्शित कर दिया। किशोरावस्था के प्रारंभ से ही मुझे 3 इमारतों की रहस्यमय झांकियाँ मिलती थी, जिनमें से प्रत्येक इमारत अलग अलग परिदृश्यों में दिखती। युक्तेश्वर जी ने जिस क्रम में बताया था, ठीक उसी क्रम में इन 3 दृश्यों ने साकार रूप धारण किया। सर्वप्रथम रांची के एक मैदानी क्षेत्र में मैं एक बालकों के लिए योग विद्यालय की स्थापना, फिर लॉस एंजलिस में एक पहाड़ी पर मेरा अमेरिकी मुख्यालय, उसके बाद विशाल प्रशांत महासागर के तट पर कैलिफोर्निया के एंसिनिटस में एक आश्रम। गुरुदेव कभी गर्व के साथ ऐसा नहीं कहते थे कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अमुक अमुक घटना घटेगी, बल्कि वे संकेत मात्र देते। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है?
पीछे भविष्य दृष्टा की शक्ति छिपी रहती थी। वे एक बार कही हुई बात को कभी वापस नहीं लेते थे, ना उसमें कभी कोई परिवर्तन करते। उनकी किंचित ढकी हुई भविष्यवाणी कभी मिथ्या सिद्ध नहीं हुई। युक्तेश्वर जी स्वभाव से मितभाषी, स्पष्टवादी और पूर्णतः आडंबर रहित थे। उनके विचारों में ना तो कहीं अस्पष्टता का लवलेश था, न स्वप्निलता का ही कोई अंश। लोग उन्हें अच्छे लगते थे। वे कहते थे, साधुता का अर्थ भोंदूपन या अकर्मण्यता नहीं है। ईश्वरानुभूतियाँ किसी को अक्षम नहीं बनाती। चरित्र बल की सक्रिय अभिव्यक्ति तीक्ष्णतम बुद्धि को विकसित करती है। मेरे गुरु सूक्ष्म लोगों की चर्चा करना पसंद नहीं करते थे। पूर्ण सादगी ही असामान्यता का एकमात्र लक्षण बनकर उनमें दिख सकती थी। वार्तालाप में विस्मयकारी संदर्भ देने से वे बचते थे। कार्यों में अपने सामर्थ्य को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करते थे। अनेक तथाकथित गुरु चमत्कारी ये चमत्कारों की चर्चा तो खूब करते थे, पर कृति में कुछ नहीं उतार सकते थे। युक्तेश्वर जी शायद ही कभी सूक्ष्म नियमों का उल्लेख करते, पर गुप्त रूप से अपनी इच्छा अनुसार उन्हें कार्यान्वित करते। आत्मदर्शी पुरुष कभी कोई चमत्कार नहीं करता जब तक उसे अपने अंतर से उसके लिए आज्ञा नहीं मिलती। गुरुदेव कहते थे, ईश्वर नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि के रहस्यों को यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट किया जाए और फिर संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का असंक्राम्य अधिकार है। कोई संत उस स्वतंत्रता पर कभी अतिक्रमण नहीं करेगा। स्वभावतः ही श्री युक्तेश्वर जी का मौन रहना उनकी अनंत ब्रह्म की गहरी अनुभूतियों के कारण था। आत्म साक्षात्कार विहीन गुरु अनवरत रूप से जिस ज्ञान को व्यक्त करने में दिन भर व्यस्त रहते हैं, उसके लिए उनके पास कोई समय नहीं बचता था। हिंदू शास्त्रों में एक कहावत है, उथले पुरुषों में छोटे छोटे विचारों की मछलियाँ खूब खलबली मचाती है। सागर समान मन में अंतः प्रेरणा के महात्मत्स्य भी शायद ही कोई तरंग उत्पन्न कर पाते हैं। मेरे गुरु के आडंबरहीन आचरण के कारण उनके समकालीन लोगों में बहुत कम ऐसे थे जो उन्हें अवतारी पुरुष के रूप में पहचान सके थे। वह कहावत है, जो अपने ज्ञान को छिपा नहीं सकता वह मूर्ख है, मेरे परम ज्ञानी और शांत गुरु पर कभी लागू नहीं हो सकती थी। यद्यपि श्री युक्तेश्वर जी ने भी अन्य मतर्स्य लोगों की तरह ही जन्म लिया था, तथापि वे सृष्टि के नियंता के साथ एक बन चुके थे। ईश्वरत्व में मनुष्यत्व के विलयन में गुरुदेव ने कोई दुर्लभ की बाधा नहीं पाई। बाद में मेरी समझ में आया कि केवल मनुष्य आध्यात्मिक प्रयासहीनता के अलावा ऐसी कोई बाधा नहीं होती। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कहानी को अगले वीडियो में कंटिन्यू किया जाएगा।